हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में हम जानेंगे लेआउट टैब। और लेआउट टैब इस वन वीडियो में हम कंप्लीट सीख लेंगे। ठीक है गाइस, सबसे पहले यहाँ से मैं मैटर टाइप कर लेता हूँ। एंड मैटर टाइप करने के बाद मैं यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हो टॉप में से और लेफ्ट में से राइट में से हमारे पास मार्जिन्स मिल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा पॉइंट होने वाला है मार्जिन्स। मार्जिन्स क्या होती है? देखो, जो हमारे पास स्पेस मिल रहा है ना, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम चारों तरफ से जो स्पेस मिलता है वो मार्जिन्स होती है। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की नॉर्मल मार्जिन, नैरो मार्जिन। ठीक है, जैसे मैं नैरो करता हूँ तो यहाँ पर आप देखो इसकी मार्जिन कम हो चुकी है और टेक्स्ट हमारा और ज्यादा स्पेस ले रहा है। ठीक है, पेज पर। देन इस तरीके से और भी मार्जिन अपने अकॉर्डिंग वाइड मार्जिन कर दोगे तो वाइड मार्जिन हो जाएगी। आप देख सकते हो लेफ्ट राइट से कितनी ज्यादा मार्जिन मिल चुकी है और टॉप में से भी हमें मार्जिन मिल चुकी है। ठीक है, और टॉप में से भी हमें मार्जिन मिल चुकी है। फिर हमारे पास ऑप्शन होता है कस्टम मार्जिन। कस्टम मार्जिन में यहाँ से हम अगर टॉप में से और बॉटम में से अपने अकॉर्डिंग, जैसे लेफ्ट में से भी मैं 0 कर देता हूँ, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम चारों तरफ 0 कर दूंगा। देन ओके करूंगा एंड इसको इग्नोर कर दूंगा। देन यहाँ से आप देख सकते हो पूरे पेज पे अब हमारा टेक्स्ट आ रहा है। ना तो हमें टॉप से मार्जिन मिल रही है और ना ही लेफ्ट से मिल रही है, ना ही राइट से मिल रही है। ठीक है, इस तरीके से हम अपने अकॉर्डिंग मार्जिन को सेट कर सकते हैं। अभी मैं नैरो कर देता हूँ यहाँ से। अब ओरिएंटेशन की बात कर लेता हूँ। अभी यहाँ पर ओरिएंटेशन में 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ठीक है, अभी पोर्ट्रेट सिलेक्ट है। अगर मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर प्रिंट निकाल के दिखाता हूँ पेज प्रीव्यू। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पोर्ट्रेट हमारा पेज आ रहा है। ठीक है, लंबा पेज आ रहा है। लेकिन अभी मैं ओरिएंटेशन पे जाके इसको लैंडस्केप कर देता हूँ तो अब पेज हमारा चौड़ा हो चुका है। अब मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ से प्रिंट पे भी दिखाया, आप देख सकते हो अब पेज पोर्ट्रेट आ रहा है। ठीक है, सॉरी लैंडस्केप आ रहा है। अब पेज लैंडस्केप आ रहा है। ओके गाइस, तो यहाँ से अपने अकॉर्डिंग पेज को ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। अगर आपको पोर्ट्रेट चाहिए तो पोर्ट्रेट कर सकते हो, लैंडस्केप चाहिए तो लैंडस्केप कर सकते हो। मैं अभी इसे पोर्ट्रेट में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, देन यहाँ से इसके बाद आ जाता है पेज साइज। पेज साइज देखो भाई, जब हम प्रिंट करते हैं तो यहाँ पर मोस्टली हम A4 साइज यूज करते हैं और यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट साइज मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपका कोई डिफरेंट साइज है और आप प्रिंट कर रहे हो और आपका पेज A4 साइज का है, आपका टेक्स्ट रिमूव हो सकता है और प्रॉपर तरीके से नहीं आने का, तो मेक श्योर अपना पेज साइज सेलेक्ट कर लेना। देन इसके बाद अब कॉलम। इस टेक्स्ट को हमें कितनी कॉलम में देखना है, यहाँ से सिलेक्ट करके हमें 2 कॉलम में देखना है तो 2 कॉलम में से कन्वर्ट कर सकते हैं। 3 कॉलम में देखना है तो 3 कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और लेफ्ट की साइड में देखना है तो लेफ्ट की साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं और राइट की साइड में देखना है तो राइट की साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से कॉलम को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पेज ब्रेक की। अभी देखो मैं लास्ट में कर्सर रखता हूँ, जैसे मैं लास्ट में कर्सर रखता हूँ और मैं यहाँ आता हूँ पेज ब्रेक करता हूँ तो ये कर्सर मेरा एक नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएगा। ठीक है, अब भी यहाँ पर क्या है, सेकंड पेज इंसर्ट हो चुका है पेज ब्रेक करने से। नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ से स्पेस था, मैं इसको क्या काम करता हूँ, कॉलम को 1 कॉलम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ओके, 1 कॉलम में कन्वर्ट करने के बाद में और पहले सेकंड पेज को रिमूव भी कर देता हूँ। अब हमारे पास सिर्फ एक पेज है। अब इस एक पेज की हेल्प से अब मैं सबसे पहले पेज ब्रेक करके दिखाऊंगा। पेज ब्रेक से हमारा कर्सर लास्ट में है और सेकंड पेज पे हमारा शिफ्ट हो जाएगा पेज ब्रेक करते, और साथ में सेकंड पेज इंसर्ट हो जाएगा। तो देख सकते हो हमारा सेकंड पेज तो इंसर्ट हो गया, लेकिन सेकंड पेज पे कर्सर नहीं गया क्योंकि हमारे पास यहाँ से अभी स्पेस बच रहा था। एंड यहाँ से ब्रेक्स में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कॉलम ब्रेक करना हुआ। ठीक है, कॉलम ब्रेक में कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इसको 2 कॉलम में डिवाइड कर देता हूँ। मैंने 2 कॉलम में डिवाइड कर दिया। अब क्या करता हूँ, मैं इसको कर्सर को फर्स्ट कॉलम में रखता हूँ एंड जैसे मैं करूँगा कॉलम तो ये कर्सर हमारा सेकंड कॉलम में आ चुका है। आप देख सकते हो टॉप में आ चुका है। इस तरीके से हमें नेक्स्ट पेज पे कर्सर पहुंचाना है कंटिन्यूअसली, या इवन पेज पे कर्सर पहुंचाना है। ठीक है, देखो गाइस इवन पेज पे कर्सर आ गया, ऑड पेज पे पहुंचाना है तो ऑड पेज पे आ जाएगा। इस तरीके से हम अपने अकॉर्डिंग ब्रेक्स को यूज कर सकते हैं। अब लाइन नंबर आपको कंटिन्यूअसली देखना है। लाइन नंबर तो आपको लाइन नंबर देखने को मिल जाएगी हर लाइन में। ठीक है, और अगर आपको नहीं चाहिए तो आप नन कर सकते हो। ठीक है, अब हाइपरटेनियस क्या काम करता है, देखो जैसे कि जहां पर स्पेस नहीं रहता है तो वहां पर हाइफन करके आ जाता है। ठीक है, वो चेक करने के लिए हम हाइपरटेनियस पे जाते हैं और ऑटोमेटिकली यहाँ पर हाइपरटेनियस लग चुका है। ठीक है, अब इसको चेक करने के लिए मैनुअल करेंगे, हाइपरटेनियस पे जाएंगे, मैनुअली इसको चेक करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर पिक और इसके आगे हाइफन लगा के पिक्चर। ठीक है, इस तरीके से हाइफन लग जाता है तो ये होता है हमारा हाइपरटेनियस। अब सबसे पहले मैं इसको एक कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ। एक कॉलम में कन्वर्ट करने के बाद में अब देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं और इंडेंट को
इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, लेफ्ट से भी और राइट से भी। ठीक है गाइस, तो ये होते हैं हमारे इंडेंट जो एक टैब का काम करते हैं, जो मैंने आपको पहले भी सिखाया था होम के अंदर। हमारे पास हमने इंडेंट ऑलरेडी सीखा था। ठीक है, ये होते हैं इंडेंट। ओके, देन वही चीज हमें यहाँ भी देखने को मिल जाती है इंडेंट। इसके बाद आ जाता है स्पेसिंग। हमें स्पेसिंग कितनी रखनी है, अगर हम स्पेसिंग ज्यादा करना चाहते हैं तो ज्यादा कर सकता है, कम करना चाहता है कम कर सकता है, और ये ओल्ड डेटा पे भी कर सकता है। सबसे पहले अपने ओल्ड टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना और फिर स्पेसिंग कम कर लेना या बढ़ा देना। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ तक हमने स्पेसिंग वगैरह देख ली है। देन अब पोजीशन की बात कर लेंगे। पोजीशन की बात कर लेते हैं। पोजीशन का ऑप्शन शो करने के लिए सबसे पहले मैं एक शेप इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर इंसर्ट पे जाऊंगा और एक शेप को ले आता हूँ सर्कल में। ओके, और जैसे मैं शेप को लेके आता हूँ और फिर वापस लेआउट में जाता हूँ, तो यहाँ पर पोजीशन का ऑप्शन उल चुका है, जहाँ पर हम इस शेप को सेंटर में रखना, राइट रखना, लेफ्ट रखना, टॉप बॉटम मिडल अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अब टेक्स्ट टाइप की बात कर लेता हूँ। टेक्स्ट टाइप भी मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है। इक्वल, सबसे पहले मैं यहाँ मेटा टाइप कर लेता हूँ एंड मेटा टाइप करने के बाद में यहाँ पर मैं एक पिक्चर इंसर्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले पिक्चर में जाऊंगा, डिवाइस करूंगा। डिवाइस में जाने के बाद में यहाँ पर मैं एक पिक्चर इंसर्ट कर लूंगा। ये मैंने पिक्चर इंसर्ट कर लिया है और इस पिक्चर को इंसर्ट करने के बाद में वापस मैं जाता हूँ लेआउट में। लेआउट में अब रैपिंग सीखेंगे। देखो रैपिंग में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। इस टैक्स के ऊपर ये क्या कहता है, अगर हमें ये टैक्स इस पिक्चर के ऊपर लेकर आना है तो हम क्या कर देंगे, बिहाइंड टैक्स कर देंगे। ठीक है, अब इस पिक्चर के ऊपर आप देख सकते हो ये टेक्स्ट आ चुका है। ठीक है, और अगर इसके पीछे जाना है तो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे, इसके पीछे टेक्स्ट आ गया। ठीक है, अब मैं इस पिक्चर का पहले साइज छोटा करता हूँ। देखो अब लेफ्ट राइट में से इसको पहले मैं रैप टैक्स को इनलाइन करता हूँ। अब देखो हमारा राइट में स्पेस बच रहा है, तो हमें राइट में भी टैक्स चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर स्क्वायर में कर देगा और स्क्वायर में करने के बाद ना हमारा राइट में भी टेक्स्ट आ जाएगा। इस तरीके से हम रैप टैक्स को यूज कर सकते हैं। अभी मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब ब्रिंग टू फ्रंट एंड सेंड टू बैक जान लेता है। सबसे पहला हम शेप इंसर्ट कर लेंगे। यहाँ पर इंसर्ट पे जाएंगे और शेप को ड्रॉ कर लेते हैं। एक शेप ड्रॉ करी, देन एक और शेप ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, और उसको कलर डिफरेंट रख देते हैं। ओके, अब जान लेते हैं, लेआउट में जाते हैं, ब्रिंग टू फॉरवर्ड सेंड टू बैकवर्ड। ठीक है, अब यहाँ से अगर हमें ये शेप पीछे पहुंचानी है, ठीक है, तो हम करेंगे सेंड टू बैकवर्ड, और आगे चाहिए तो ब्रिंग टू फॉरवर्ड। ठीक है, ब्रिंग टू फॉरवर्ड करेंगे, ये शेप आगे आ जाएगी। इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन पैन में हमें जो भी ऑब्जेक्ट यानी कि शेप ले रखी है उनको शो कराना है या हाइड कराना है, यहाँ से हम करा सकते हैं। हाइड होल करेंगे तो हाइड हो जाएगी, शो होल करेंगे तो शो हो जाएगी। ओके, इसके बाद अब जान लेते हैं अलाइगन। अलाइगन का कैसे यूज करते हैं। अलाइगन में भी वही सेम ऑप्शन मिलते हैं हमें। जैसे अभी ये शेप हमारी देखो मैंने रख दी लेफ्ट में, अब ये मुझे शेप चाहिए सेंटर में, अलाइगन सेंटर में मिल जाएगी। राइट में चाहिए अलाइगन राइट, अब राइट में आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब ग्रुप का ऑप्शन खोलने के लिए कंट्रोल के साथ दोनों शेप को सिलेक्ट करेंगे और ग्रुप का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ से हम ग्रुप कर देंगे और ग्रुप करने के बाद में ये ग्रुप एक शेप बन चुकी है। ठीक है, अब जब मैं एक को लेकर जाऊंगा तो दोनों शेप हमारे एक साथ मूव कर जाएगी। अनग्रुप कर सकता हूँ, यहाँ से वापिस अनग्रुप करूंगा और इसको जैसे मैं अभी सर्कल वाले को सिलेक्ट करता हूँ, अब अपने अकॉर्डिंग मैं एक को लेके जा रहा हूँ तो एक ही शेप हमारी मूव कर रही है। ओके गाइस, तो लेआउट में हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचा रोटेट। किसी भी शेप्स को किसी भी एंगल पे रोटेट कराने के लिए हम रोटेट का यूज करते हैं। शेप में जाएंगे और मैं एक एरो टाइप का शेप्स ले लेता हूँ और उसके बाद में लेआउट पे जाकर इसको 90 डिग्री पे रोटेट करा देता हूँ। ठीक है गाइस, इस तरीके से हमने इसे रोटेट करा दिया। इस वीडियो में हमने कंप्लीट लेआउट टैब सीखा है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।